सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। आध्यात्मिक यात्रा और मोक्ष के मार्ग पर यदि आप बढ़ना चाहते हैं, सरल रूप से आध्यात्मिकता को सीखना चाहते हैं, तो आज फिर मैं आपके सामने योग वशिष्ठ पे भगवान वशिष्ठ ने राम को जो शांति का, मुक्ति का उपाय बताया था, उस पर मैं आप बोलने वाला हूं। राम के हृदय में उस मोह को क्षय करने की और मोक्ष की जब चाह उत्पन्न होती है, तब वो वशिष्ठ से प्रश्न करते हैं कि क्या तरीके से मैं सरल रूप से मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकता हूं। तब वशिष्ठ भगवान श्री राम को यह उपदेश देते हैं, बहुत सरल, इतना सरल उपदेश अगर आपने उसको अपने जीवन पे आज ही आचरण में लाया तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और भौतिक जगत पे उन्नति निश्चित तौर पर होगी। वशिष्ठ जी राम को मुक्ति के लिए 4 उपाय बताते हैं। उन 4 उपाय में जो सबसे पहला उपाय है, अपने जीवन में संतोष को लाना। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो चीज आपके पास जैसी है वैसी है, बस उसके प्रति संतुष्ट रहना। जो आपके हाथ में नहीं है और जो आज आपके साथ है, उसी पर ही संतुष्ट रहें। कहा जाता है संतोष सबसे बड़ा धन है, तो अपने हृदय को संतुष्ट रखें। सबसे पहला देखिए, बड़ा सरल है। आध्यात्मिकता को यदि जीवन पर उतारना है तो ये सरल सूत्र हैं। कहीं आपको मंत्र जाप करने, पूजा पाठ करने, ध्यान कीर्तन करने नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ छोटे छोटे व्यवहार को अपने आचरण पर लाकर जीवन पर रूपांतरण संभव है बता रहे हैं। तो पहला सूत्र संतोष को हासिल करना है। जो प्राप्त है पर्याप्त है, ये भाव काफी है, वहीं से संतुष्टि आ जाती है। दूसरा सूत्र, अपने जीवन पर शम को लाना। शम का अर्थ होता है मन को शांत करना। ये जो मन है, ये बिल्कुल एक बंदर की तरह होता है। एक बंदरिया जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाल से दूसरे डाल पर कूदते रहती है। ये फल वो फल, हमेशा तृप्त रहती है, कभी संतुष्ट भी नहीं होती और अपने मन को नियंत्रित भी नहीं कर पाती। तो दूसरा सूत्र है अपने मन को शांत रखना। मन का काम है शांत रहना, अस्थिर रहना, ये तो मन का कार्य है। उसको शांत रखने का प्रयास करना। इसको शांत रखने के उपाय भी वशिष्ठ ने दिए हैं, अगले किसी वीडियो में मैं शेयर करूंगा बहुत सरल तरीके से। तीसरा सूत्र वशिष्ठ जी राम को बोलते हैं विचार करना। विचार का अर्थ देखिए कैसा है। आप वेद पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, बाइबल पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, गीता पढ़ लें, खाली पढ़ लेने से नहीं होगा। उस पर विचार करें, मनन करें। अगर ये लिखा है तो ये क्यों लिखा है। खाली एक पंक्ति को चुरा के जीवन पर आचरण में ले आए तो जीवन में रूपांतरण नहीं होगा। रूपांतरण लाने के लिए आप उन पंक्तियों पर विचार करें, मनन करें। भारतीय शास्त्रार्थ की परंपरा इसी पर आधारित थी। हिंदू दर्शन ने कभी भी अपने दर्शन को किसी पे नहीं थोपा। वो सीधा चैलेंज करते थे, आइए मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए, जो जीतेगा मैं उसको अमल पे लाऊंगा। तो ये विचार की परंपरा को जागृत रखें। कहीं से भी कुछ भी पढ़ा तो उसको विचार पर लाएं, उसे मनन करें कि ये ऐसा क्यों है, कसौटी पर परखें, फिर जाके आचरण पर लाएं। और चौथा सूत्र जो वशिष्ठ जी श्री राम को कहते हैं, सत्संग करना। सही व्यक्ति की संगत करना, संत की संगत करना, जिन्होंने
आध्यात्मिकता के मार्ग पर, बुद्धत्व के मार्ग पर चरमता हासिल की है, उनकी संगत करना। देखिए, इसका सरल तरीका यह है, आज आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, फेसबुक में होंगे, वहां पे आप कैसे लोगों की संगत कर रहे हैं, वहां से शुरुआत करिए। आज सोशल मीडिया में आप जिन लोगों से जुड़े हैं, कैसे लोगों से आप जुड़े हैं, एक सही व्यक्ति से जुड़ें, सही ग्रुप से जुड़ें, वहां से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपके अंदर ज्ञान की प्यास बढ़ेगी, फिर भौतिक तल पर आप जाके उनसे सीखें, उनकी संगत वही आपको आध्यात्मिकता में बढ़ने में मदद करेगी। बड़ा सरल 4 सूत्र हैं। पहला, संतुष्ट रहें। दूसरा, शम का पालन करें, शम से ही मन में शांति आती है। तीसरा, विचार करें। चौथा, सत्संग करें। आध्यात्मिकता के पथ में बढ़ने के लिए सबसे सरल 4 मार्ग योग वशिष्ठ ने दिया गया है। वशिष्ठ जी राम को मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये उपदेश देते हैं। इसमें और भी योग वशिष्ठ की बहुत सारी कड़ियां हैं। मैं धीरे धीरे अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सरल रूप से लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आपके भीतर बैठे उस अनंत परमात्मा तत्व को मैं नमन करता हूं। आप सभी अपनी आत्मिक और आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ें, यही कामना है।